नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे ERP के आने वाले हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अगर आपको इनके अलावा भी कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को बनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि शेयर विड्रॉल जो करते हैं वो कैसे करते हैं, कैसे अपन जैसे कि मान लिया जाए कोई किसान उसका शेयर विड्रॉल करवाना चाहता है, खाता बंद कर देता है, शेयर विड्रॉल करवाना चाहता है तो अपन बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं उसका, तो उसकी एंट्री भी सीखेंगे। साथ में अगर अपने सोसाइटी में उसका सेविंग अकाउंट चल रहा है, उसमें अगर उसका शेयर विड्रॉल करके सेविंग जमा करा है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। और एक वीडियो पहले ही बना रखा है जिसमें शेयर विड्रॉल करके लोन का जो कलेक्शन करते हैं पर ट्रांसफर एंट्री के माध्यम से, वो आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा अपना शेयर विड्रॉल कैसे करते हैं और उसके सेविंग अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ब्रांच सेविंग में भी और संस्था के सेविंग में भी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना पड़ेगा आपका मेंबरशिप पे। मेंबरशिप में जाने के बाद यहाँ पर जो शेयर विड्रॉल का ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो उस किसान का है एडमिशन नंबर डालना रहेगा। बहुत सारे क्या करते हैं कि जो पुराने एडमिशन नंबर है वो यहाँ पे डालते तो उसका बताता है कि एडमिशन नंबर नॉट फाउंड। तो आपको जो नए वाले जो एडमिशन नंबर आए हैं, आप उसका नए वाले एडमिशन नंबर से उसको सर्च करेंगे तो सर्च हो पाएगा। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसका नाम पता वगैरह आ जाएगा। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से ये जो नाम वगैरह है ये हाइड करने रहेंगे, उसके लिए श्रमा भारती है। अब यहाँ पर वाउचर टाइप में आपको ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि जितनी भी ये एंट्रियाँ होनी है ट्रांसफ़र के माध्यम से ही होती है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है उसका शेयर जितना विड्रॉल करवाना चाहता है वो यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिएगा। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपके पास जो ये है बेच बन के आ जाएगी। अब मान लो आप जो ये शेयर विड्रॉल का पैसा है ये उसके ब्रांच में, जो DCCB ब्रांच में उस किसान का सेविंग अकाउंट है संचालित है, उसमें अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर FAS के अंदर आना होगा। क्योंकि वहाँ पर जो उसका किसान का सेविंग है उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए आप संस्था सेविंग के खाते से पैसा उठाकर उस किसान के खाते में जमा करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा कि जनरेट न्यू बैच पर क्लिक करना पड़ेगा अदर ट्रांसफ़र के अंदर, और ये जो 5,000 की बैच है इसको सिलेक्ट करना होगा। क्रेडिट साइड में आपको रखना पड़ेगा जो भी आपका संस्था में जिस भी खाते से आप डेबिट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। ये अगर संस्था स्तर पे क्रेडिट हो रहा है तो ब्रांच स्तर पे वो खाता डेबिट होगा। तो ब्रांच स्तर पे ये जो अपना सोसाइटी सेविंग है वो डेबिट होता है, तो अपने को सोसाइटी स्तर पर इसको क्रेडिट साइड लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप सेविंग सिलेक्ट कर लीजिए। नरेशन में किसान का एडमिशन नंबर और नाम डाल दीजिएगा, जिससे आपको कन्फर्मेशन करने में फ़ायदा रहे। क्योंकि नरेशन जो है वो आप जो डे वाइज डे सेविंग की एंट्री पासबुक रहेगी, इसमें स्टेटमेंट उसको प्रिंट करेंगे तो उसमें सारा लिखा हुआ आएगा। जो भी नरेशन डालना है आप डाल दीजिए और यहाँ से सेव कर दीजिएगा। जैसे ही सेव करेंगे ये एंट्री हो जाएगी। अब आप उसका ये देख सकते हैं यहाँ पर सेविंग के खाते में रिसिप्ट हुआ और जो उसका पेड अप कैपिटल है वो यहाँ से डेबिट हो गया। तो इस टाइप से जो है आप संस्था में मतलब उसके ब्रांच में जो सेविंग अकाउंट संचालित है उसमें ट्रांसफ़र करना चाहे तो इस टाइप से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब रहेगा अपना जो संस्था में ही उस किसान का सेविंग अकाउंट चल रहा है, अगर उसमें आपको डिपॉजिट करना है उसका शेयर विड्रॉल का पैसा, तो वो कैसे करें। तो उसके लिए आप डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको फिर मेंबरशिप में जाना होगा। मेंबरशिप में जाने के बाद यहीं शेयर विड्रॉल वाला वो का वही सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें आधा प्रोसेस। तो अब यहाँ पर आपको एडमिशन नंबर डालने हैं उस किसान के, जिस भी किसान का आपको शेयर विड्रॉल करना है। एडमिशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र ही सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से जनरेट न्यू बैच कर दीजिएगा। अब किसान का जितना भी पेमेंट आप यहाँ से विड्रॉल करना चाहें वो यहाँ पे लिख दें और यहाँ से आप सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे ये आपकी बैच बन के तैयार हो जाएगी। अब उस किसान का अगर संस्था में ही कोई सेविंग अकाउंट जो है वो संचालित है तो आपको सेविंग में आना होगा। सेविंग में आने के बाद आपको ये जो डिपॉजिट है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद उस किसान का, संबंधित किसान का सेविंग अकाउंट आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपका जो ये वाउचर टाइप में ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना है। ट्रांसफ़र सिलेक्ट करने के बाद ये बैच बनी हुई आ जाएगी। इस बैच के ऊपर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर वो अमाउंट फीड करके यहाँ से सेव कर देना है।
तो इस टाइप से ये जो सेकंड वाली एंट्री बताई ये है संस्था में ही अगर किसान का सेविंग अकाउंट संचालित है और उसमें अगर आप पेमेंट डिपॉजिट करना चाहें तो वो, और जो फर्स्ट में एंट्री बताई थी मैंने वो होगी ब्रांच में अगर किसान का सेविंग अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफ़र कैसे करें वो। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समस्या आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।